ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपको एक बात पता है होगी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अच्छा, चीरहरण करने वाले कौन थे? उसके देवर थे, वो उस घर की बहू थी। और उस वक्त वहां कौन कौन थे? सबसे महान योद्धा, सबसे महान ज्ञानी, जो धर्म को अच्छी तरह जानते थे, वे भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, ये सब की हाजिरी थी। वे सब वहां पर थे। जो नहीं थे उन्हें भी पता था कि क्या हो रहा है। देवरों द्वारा चीरहरण, महान योद्धा, महान ज्ञानी, घर के जो दादा दादी, चाचा चाची, मामा, जो भी कहो, वहां पर मौजूद थे। घर की बहू की इज्जत लूटने को तैयार हुए। अब दूसरी बात देखो, रावण सीता का अपहरण करता है। वहां पर राक्षस लोग हैं, लेकिन इतना होते हुए भी सीता बहुत दूर चली गई थी। भारत से लंका, वहां पर रावण ले गया। वहां पे सीता का कोई पहचान वाला नहीं था, सब राक्षस थे। लेकिन सीता को रावण हाथ नहीं लगा पाया। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कौन सी बात थी? यहां पर घर की बहू पे ये दुष्ट कर्म किया गया और वहां पे राक्षसों के बीच भी सीता माता सलामत रही। कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? अगर आप अच्छी तरह से सोचोगे, अगर आप अच्छी तरह पढ़ोगे, तो पता चलेगा दुर्योधन ने जब जब भी कोई गलत काम किया, कोई दुष्ट काम किया, उसको किसी ने रोका नहीं। धृतराष्ट्र, उसके पिता, उन्होंने हर एक गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। भीष्म पितामह, इतने महान ज्ञानी, इतने महान योद्धा, चुप रहे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कुछ नहीं बोले। कर्ण भी इस गंदे काम में हिस्सेदार बनने जा रहा था। उसने अपनी जबान का गंदा उपयोग किया। क्या हुआ? क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं, किसी ने भी इसको नहीं रोका। दुर्योधन दुशासन को रोका नहीं, प्रोत्साहित किया। और अभी यहां देखो, रावण को उसकी पत्नी ने रोका। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम सीता का अपहरण करके लाए हो, तुमने गलत काम किया। मारीच
वो रावण से कहता है, बहुत ही लॉजिक की भाषा का प्रयोग करके, क्योंकि मारीच बहुत अच्छा वक्ता था। कोई भी चीज लॉजिक से बोलने की उसके पास कला थी। उसका एक वाक्य सुलभा पुरुषा राजन, उसने कहा कि हे राजा, मीठे बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कड़वी बात जो तुम्हारी भलाई की है वैसे कहने वाले कम लोग मिलेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम गलत काम कर रहे हो, मारीच ने कहा। और कुंभकर्ण, उसने भी अपने भाई से कहा, रावण तू गलत कर रहा है, तूने गलत किया, सीता का अपहरण नहीं करना चाहिए था। और उसका और भाई विभीषण, ये जो विभीषण था, उसने ये बात ऐसी वैसी नहीं रखी। रामायण में कहा गया है, उसने सब प्रमाण, साबिती, प्रूफ और बैलेंस को संभालते हुए उसने रावण से कहा, और बहुत ही कोमल भाषा में कहा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उसने जो कुछ भी कहा कोमल भाषा में कहा और अर्थयुक्त, मीनिंगफुल तरीके से बात रखी कि भाई सीता का अपहरण करना ये गलत है, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं आ सकता है। लेकिन रावण सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि जो आदमी दुष्ट होता है वो उचित और अनुचित का भेद भूल जाता है। अहंकार और स्वार्थ, अहंकार और स्वार्थ आदमी को अपना नुकसान किए बिना छोड़ता नहीं। उसे नहीं समझ में आया कि उसका कल्याण किस में है और उसका नुकसान कहाँ है। कभी भी ये याद रखना, अहंकारी और स्वार्थी कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुनता। कितना भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, अकेले समझाओ, समूह में समझाओ, वो नहीं समझेगा। अहंकारी और स्वार्थी, इसलिए जब कोई अहंकारी मिले, कोई स्वार्थी मिले, तो आपको ये याद रखना है, इतना आसान नहीं होगा उसको समझाना। वो समझेगा नहीं, आपकी बात मानेगा नहीं, अपना सत्यानाश कर लेगा, अपना नुकसान कर लेगा। लेकिन वो अपना अहंकार और अपना स्वार्थ ये कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो इसी कारण रावण सीता को हाथ नहीं लगाता है, और इधर दुर्योधन के कौरवों के दरबार में घर की बहू, ये देवर लोग उसकी साड़ी, उसका चीर हरण करते हैं। मतलब क्या होता है, कभी भी कोई गलत करता है तो उसको रोकना शुरू करो, प्रारंभ से ही उसको रोको। गलत गलत होता है, सही सही होता है। कोई गलत करता तो उसको रोको, उसको टोको। मैं क्या करूं, मैं किसी से बुरा क्यों बनूं? भगवान बैठा है, उसके कर्म उसको फल देंगे। कृष्ण फल देगा, महाकाल फल देगा। कुछ को खुद को कुछ करना नहीं, न इतनी वीरता है। खुद में तो ठंडा फ्रिज का पानी बहता है, कहाँ गर्म खून बहता है जो साहस करे। चलता है, चलने दो।
ये मानसिकता बहुत बुरी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि दुनिया मुझे अच्छा कहे, कोई मुझसे नाराज ना हो, तो गलत होता है तो उसे भी होने दो। गलत आदमी के सामने दोस्ती का व्यवहार चालू रखो तो क्या होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। अगर आप गलत आदमी को गलत नहीं कहोगे, वो फिर दूना बुरा बनते जाएगा और खराब बनते जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा, समाज को तो नुकसान होता है, उस व्यक्ति को भी नुकसान होता है। आज तक गलत करने वाला कभी भी सुखी हुआ हो ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखता है। सुखी नहीं, अंदर रात दिन वो जलते रहता है। वो आपको नहीं मालूम कैसे तड़पता है अंदर से। तो ऐसे लोगों को सही समय पर ठीक करना चाहिए। जैसे कि घर में बच्चे हैं तो बच्चों को शुरू से ही देखो, न ज्यादा प्यार करो न ज्यादा गुस्सा करो। योग्य समय पे योग्य बातें बच्चों को समझाओ। उसको अर्जुन बनाओ, राम बनाओ, दुर्योधन दुशासन मत बनाओ। बहुत बुराई कर रहा है, समझाओ। जहां पे हल्का सा गुस्सा करना, हल्का सा गुस्सा भी करो। लेकिन वो बुरा बन रहा है, मत बनने दो, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा बड़ा बनेगा। समाज लोगों से बनता है, समाज में ऐसे लोग होते जाएंगे तो समाज का नुकसान होगा। हम राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है जहाँ अच्छे लोग सुखी हो, जहाँ प्रामाणिक लोग सुखी हो, जहाँ धार्मिक लोग सुखी हो, और जो बुरे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं, चरित्रहीन हैं, वे सभी डरे डरे जिए। उनको डर लगना चाहिए, उनको भय लगना चाहिए। होता क्या है, भय किसको लग रहा है? अच्छे लोगों को। अरे कोई कुछ करेगा, कुछ सताएगा, कोई परेशान करेगा, और डरते रहता है। डिप्रेशन में चला जाता है ऐसा आदमी, भयभीत होता है। भयभीत तो कौन होना चाहिए? जो बुरा है। अच्छे लोग क्यों भयभीत बने? लेकिन आज यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी, जब बुरे लोग बुरा कर रहे थे तो अच्छे लोग क्या कर रहे थे? बुरे लोगों का तो धर्म है, वो तो खुल्लम खुल्ला बुरा काम करेंगे। उन्हें न किससे डर है, उनको लगता हम कर रहे ठीक कर रहे, तो बुराई बढ़ती जाती है। और अच्छे लोग निंदा करते रहते हैं, गलत है गलत है गलत है। कुछ आगे तो आओ। नहीं, हम नहीं आएंगे। आगे आओ भाई, गलत हो रहा है ना, तुम बोल रहे हो ना गलत हो रहा है, कुछ तो करो। नहीं, हम किससे रिश्ता नहीं बनाएंगे। दूसरा कहेगा ए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, गलत मत सोचो। अरे पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब कायरता होता है। पॉजिटिव का अर्थ तुम डरपोक बने ऐसा होता है। देखो, हमारा देश, हमारी संस्कृति लूटी गई क्योंकि हम लोगों ने कहा हम क्या करें, हम तो अपने आप को बचाते हैं। और दूसरा, अहिंसा परमो धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम के डायलॉग इतने सारे हो गए। जिस तरह आज होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव का कुछ अर्थ भी समझ में नहीं आता है। और ये भाषा हो गई है सकारात्मक सोचो। यानी कोई किसी को मार रहा है, कोई कुमारी कन्या 16 साल की लड़की को उठा के काट रहा है, दहेज के कारण किसी लड़की को जला दे रहा है, और ये अपने अच्छे लोग बैठे हैं पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, भगवान अपने आप ठीक करेगा। तो तू क्या कर रहा है? इस समाज में रह रहा है, खा रहा है, तेरा कोई कर्तव्य नहीं। न्यूज़पेपर में चा पीते पट्टे है, ये लड़की दहेज में जला दी गई, 16 साल की लड़की को काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए। डिस्कशन होती है, खून नहीं जलता।
खून नहीं उबलता और ये समाज किसी को कुछ नहीं कहने को तैयार, मैं मेरे रिश्ते क्यों खराब करूं? और इसलिए चारों ओर गलत हो रहा है। दहेज प्रथा परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू किया, दहेज प्रथा बंद करने के लिए कहा। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन चल रही है, तरीके बदल रहे हैं। और हम कहते हैं हमने तो नारे बोले, हमने तो नारे जोर जोर से बोले, अभी हम क्या करें? अरे जाओ, समझाओ, उनसे बातचीत करो, उनको साहित्य दो, उनको विचार दो, अपने आप बदल जाएंगे। अगर हम बदले हैं तो वे भी बदलेंगे। लेकिन हम बोलेंगे यार चलो अभी तो देखो, मीडिया का एक फायदा है, मीडिया से आप अच्छी बातें करते हो, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात जब होती है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये जो जीवंत जो मिलना होता है ना, ये बहुत फर्क लाता है। आप यज्ञ करते मीडिया के द्वारा भेज दो, चलेगा, लेकिन काफ़ी नहीं। मुझे याद है पीले चावल लेके जब हम किसी के घर पे जाते थे, उनका उमंग और हवन में आके उनकी श्रद्धा, ये सब मीडिया से संभव नहीं होगा। मीडिया का उपयोग करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, इसके बहुत लाभ है, इससे बहुत कुछ फायदा होता है। लेकिन व्यक्तिगत व्यक्ति का स्पर्श, उनका साथ में मिल के बातें करना, ये बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होता है। इसलिए कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे रोकना है, उसको रोकना है। सिर्फ मैं क्या करूं, मेरा ये काम नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा तरीका होता है। उन्होंने कहा विश्वामित्र और ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस उन्हें सता रहे थे। अब राक्षस सता रहे थे तो विश्वामित्र ने क्या किया? गुरुदेव कहते हैं विश्वामित्र के पास भी इतनी शक्ति, इतनी विद्या थी कि वे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना? राम और लक्ष्मण को। और राम और लक्ष्मण ने मिलकर राक्षसों का विनाश किया। कि उन्होंने ये तरीका कि भाई हम तप करें और इनको वीर बनाएं, हमारे बच्चों को वीर बनाएं, और हम तपस्या करें, हम ऋषि है, ऋषि का कार्य करें। ये युवान है, ये प्रिंस है, राजकुमार है, इनका धर्म निभाए, इनको तैयार करें। और उन्होंने सचमुच में किया। और उसी राम लक्ष्मण ने रावण का वध किया। राम राज्य की कल्पना जो कर रहे हैं वो राम राज्य हुआ। ये करना चाहिए, लेकिन कौरव के समय क्या हुआ? गलत होते गया, होने दिया, कोई किसको रोक नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने प्रयत्न किए, शिशुपाल का वध हुआ, भगवान ने माफ नहीं किया। 99 गाली सुनते गए, बाद में लगा अब ज्यादा हो गया। लेकिन इधर क्या, ये जयद्रथ का वध भी करवाया भगवान कृष्ण ने। अभिमन्यु को जिसने मारा, छल कपट से मारा। अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आज ही रात तक इसको मार दूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को जला लूंगा। अब देखो ये कितनी मूर्खता हो गई अर्जुन से। क्योंकि क्या करेगा दुर्योधन? वो उसको छिपा देगा, अर्जुन ढूंढ ही नहीं पाएगा। रात हो जाएगी तो अर्जुन अपने आप को जला लेगा। अर्जुन गया तो महाभारत का युद्ध जीत लिया। तब कृष्ण ने डांटा, अरे अर्जुन तो क्या कर रहा है?
ये कौन सा पागलपन है, ये कौन सी प्रतिज्ञा है? तू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि दिन में ही अंधेरा हुआ और अर्जुन को कहा, देख ये सामने जयद्रथ है, ये उठा तेरा बाण और तीर, जयद्रथ को मार दे, इसी ने तेरे बेटे को कपट से मारा है, तड़पा तड़पा के मारा है। उसी तरह कर्ण का वध करवाया, क्योंकि जो गलत है, जिन्होंने गलत काम किया है, वहां पे तुम धर्म की झूठी फॉर्मूला क्षमा वीरस्य भूत क्षमा वीरस्य भूषणम, ये बोल के अहिंसा परमो धर्म, ये कर ऐसा पकड़ के रहोगे तो दुष्ट लोग छा जाएंगे। मध्य युग में यही हुआ। महाराणा प्रताप और ऐसे कई योद्धा, पृथ्वीराज चौहान जीतते गए और माफ करते गए। माफ करने के बाद क्या हुआ? जिनको उन्होंने माफ किया वही लोगों ने उनका सर काटा। भारत भूमि यवनों से छा गई, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी गलत बातें अपनाते गए, ऐसे गलत फॉर्मूला, धर्म को इस तरह से समझते गए, क्योंकि धर्म को समझने के लिए भी राम और कृष्ण जैसी बुद्धि चाहिए। अगर क्षमा करनी है तो राम रावण को क्षमा करते, दूसरी शादी कर लूँगा, बहुत सारी लड़कियां मिलेगी, ऐसा करते तो। अब कृष्ण कहते ठीक है, चीरहरण हो रहा है, जैसा इन्होंने सोचा प्रिंसिपली, भीष्म पितामह ने कृष्ण ऐसा सोचते, चीरहरण ना होने देते तो। क्योंकि धर्म इतना सूक्ष्म है। और ये आजकल जो पॉजिटिव बातें की बात चल रही है, उसको बिना समझे पॉजिटिव यानी क्या? तुम कायरता दिखा रहे हो। हर जगह पे कायरता, कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई तैयार नहीं हो रहा है। गलत हो रहा है भाई, पॉजिटिव सोच, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या पॉजिटिव सोचेंगे तुम लोग? गलत चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बेईमानी चल रहा है, चोरी हो रही है, दहेज प्रथा चालू है, गलत सामाजिक व्यवहार चालू है, भ्रष्टाचार अपनी भूमिका को पकड़े हुए है, और तुम कहते हो कि क्या करेंगे? वो करेगा। अरे वो क्या करेगा? घर में मच्छर आए तो तू मच्छर को मार, मच्छर की दवा लगा, और बाद में मच्छर नहीं गए तो ना, रूम की सफाई कर, फिर भगवान को बोलना है तो बोल, लेकिन कुछ तो तू कर। सब भगवान करेंगे। भगवान ऐसा निकम्मा बैठा हुआ है, तुम्हारे जैसे आलसी चोरी आलसी और बेईमान आदमी के लिए क्या वो मदद करेगा? इसको ख्याल निकाल लेना चाहिए हम लोगों को। कुछ भी गलत होता है उससे हमको बुरा लगना चाहिए, हमको उसका सामना करना चाहिए, और कभी भी नहीं चाहिए। और हम लोगों को भी सीखना चाहिए। देखो, कभी भी किसको सताओ मत सताओ, किसी की जान जले वैसा व्यवहार मत करो। आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम्हारे पास कोई पावर है, आज तुम्हारे साथ लोग ज्यादा है, लेकिन समय हमेशा बदलता है, वक्त बलवान होता है, किस पल क्या हो पता नहीं। इसलिए धर्ममय जीवन जीना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई कमजोर है तो आप उसको परास्त कर सकते हैं, आप उसकी मजाक कर सकते हैं,
आप उसको सता सकते हैं, ये कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी समय है। गुरुदेव ने कहा कमजोर को सताया जा सकता है, कमजोर को सताया जा सकता है, पर कमजोर की हाय का मुकाबला करना कठिन होता है। और कमजोर की हाय का मुकाबला कठिन होता नहीं, क्योंकि हाय तुमको दिखने वाली नहीं। यह ईश्वरीय कोप बनके, देवी दंड बनकर तुम्हें कभी सताएगी, इसका तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो कभी भी हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत शारीरिक शक्ति है, हमारे पास बहुत लोग हैं, चलो मनमानी कर ले। नहीं, एक बात, 4 दिन की चांदनी है तो अच्छे बन के रहो, और फिर अंधेरी रात आएगी, फिर आपको कौन बचाएगा? फिर नीचे रस्सी में से सांप बन जाएगा, छोटे वृक्ष भूत बन के सामने आ जाएंगे, क्या करोगे? अच्छे रहो। इसलिए कभी भी हमें अच्छा बनना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसको सताना नहीं चाहिए, और किसी की हाय से डरना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो हमें प्रयत्न करने चाहिए, सोच समझकर अपनी भावनाओं को काबू में रखते हमें उसको रोकना चाहिए, बुरे आदमी को समझाना चाहिए। माता जी कहते थे उसकी थोड़ी पकड़ो, दाढ़ी में हाथ डालो, भैया मत कर, भैया मत कर, हाथ जोड़ो, भैया मत कर, भैया मत कर, फिर भी वो कर रहा है, वो तुमको ही लात मार रहा है, तो फिर आपको गलत हो रहा है, उसके लिए लड़ना है। और आप लड़ नहीं सकते तो जिस तरह विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को रखा, उसी तरह आप दूसरों का सहाय ले सकते हैं। लेकिन इस संसार में स्वर्गीय वातावरण बनाना है तो लोगों को अच्छे विचार दो, तुम अच्छे बनो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो। और जैसे कि हम लोगों ने देखा, अहंकारी और स्वार्थी आदमी जल्दी आपकी बात नहीं मानने वाला, तो उसका दूसरा इलाज होता है, वो अपनाना चाहिए। लेकिन हमें जीवन में खुद को इतना ध्यान रखना चाहिए, हम किसी का गलती से बुरा न करें, बुरा सोचे भी नहीं, बुरा सोचे भी नहीं, लेकिन जो गलत है उसका सामना करें। गायत्री उपासक तेजस्वी होना चाहिए। राम नम्र थे, लेकिन कितने तेजस्वी थे, और रावण को मारते समय कितना क्रोध आया था, उस क्रोध के बारे में लिखा गया है। वेद में गलत चीजों के सामने लड़ने के लिए जो क्रोध होता है उसे मन्यु कहा है। क्रोध खराब है, मन्यु अच्छा है। वेद में मन्यु के ऊपर बहुत सारी ऋचा लिखी है। अर्जुन भी जब कह रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, तब जब कृष्ण को कहना पड़ा क्लेबे मास मगम पार्थ, कायर मत बन, नपुंसक मत बन, वो नहीं बनना है। विवेक पूर्ण बुद्धि से हमारे आसपास का वातावरण मधुर बने, सुखद बने, इसलिए विवेक पूर्ण बुद्धि से हमें सही काम करना चाहिए। सज्जन लोग मिले, सज्जनों का संग हो। कलियुग में संग ये शक्ति है। यज्ञ करने वाले को समझना चाहिए मैत्रीकरण और संगतिकरण। संगतिकरण, अच्छे लोग मिले और मित्र क्यों नहीं बन सकते?
अच्छे लोग 4 दिन मिलते हैं, अब फिर हो गया उनका कलह। बुरे लोग सालों साल तक साथ में रहते हैं, ऐसा क्यों? क्यों अच्छे लोग हमेशा मिलके नहीं रह सकते? जरूरत किसकी है? अच्छाई की है। बुराई तो किसी को नहीं चाहिए। समाज बुरा होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, व्यक्ति बुरा होता है तो समाज खराब बनता है। ये हमारा राष्ट्र, हमारी भारतीय संस्कृति कोई ऐसी वैसी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। ये पृथ्वी, ये वसुधा, यहाँ पे हम परिवार की तरह रहना चाहिए। गायत्री परिवार है। हम परिवार एक दूसरे के सुख बांटे, मिलजुल कर रहे, मिलजुल के रोटियां खाए, हिल मिल के रहे। ये परम पूज्य गुरुदेव ने सिखाया, तो हमको वैसा ही संसार बनाना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं नया संसार बनाएंगे, नया संसार, नए इंसान। और ये संभव है, ये आसान है अगर हम करें, छोटे छोटे नियम समझे, अच्छाई को फैलाए। चंदन की तरह खुशबू, अत्तर की तरह खुशबू, हमारा व्यक्तित्व ऐसा बनाए जहाँ में प्रेम भी हो और वीरता भी हो, प्रेम भी हो और वीरता भी हो। हम वीर पुरुष, हम शेर की संतान, अमृतस्य पुत्र हैं। और वैसा हम जीवन जिए, और ये जीवन जिएंगे तो ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। करना तो अच्छा ही है, गलती से बुरा तो कुछ करना नहीं। बुराई कभी भी अच्छी नहीं होती है, अच्छाई अच्छी होती है। तो अच्छाई का मार्ग पकड़े। आज के लिए बस इतना।